अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A7R4 की और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये कैमरा इस वक्त मार्केट का और इवन सोनी का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैमरा है। वी गोना टॉक अबाउट द बेस्ट फीचर्स दैट आई लाइक अबाउट द सोनी A7R4 एंड वाई बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स ये कैमरा मार्केट से सबसे ऊपर है। हाय, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट और वेडिंग फोटोग्राफ़र हूँ। मैं पाकिस्तान बेस्ड सोनी अल्फ़ा का एम्बेसडर भी हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं A7R4 की। रालें टपक रही हैं, इतना ज़बरदस्त कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। अच्छा, जो मुझे बेस्ट पार्ट लगती है ना इस कैमरा की, वो ये है कि बहुत सारे एरियाज़ में ये जो टेक्निकल साइड ऑफ फोटोग्राफी है ना, उसको मेरे हाथों से बाहर तो नहीं बट मुझसे बेहतर मैन्युअली अगर मैं करूं तो उससे बेहतर जज कर लेता है। सो काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें मैं सोनी के हवाले कर देता हूं, A7R4 के हवाले कर देता हूं, सो दैट मैं अपना जो जहन है वो क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा रख सकूं। मेरा फोकस जब मैं शूट कर रहा होता हूँ वो ये होता है कि फ्रेमिंग सही हो, जो एक्सप्रेशन है, जो लाइटिंग है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। और बाकी काफ़ी सारी सेटिंग्स, स्पेशली ऑटो फोकस, मैं उस पर छोड़ देता हूँ। आई ऑटो फोकस एक ऐसी चीज़ थी जो A7 III वाले वर्जन्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और अब A7 में इसको लिटरली परफेक्ट कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल एज अ फोटोग्राफर मैं इससे ज़्यादा कुछ और मांग सकता हूँ। एंड वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको बताऊँगा कि मेरे फेवरेट फीचर्स A7R4 में क्या हैं। द फर्स्ट फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड ऑब्वियसली हैज़ टू बी द फर्स्ट एंड समथिंग वी जस्ट टॉक्ड अबाउट राइट नाउ एज वेल, इज़ द आई ऑटो फोकस। आई ऑटो फोकस सोनी ने A7 III में इंट्रोड्यूस किया था और A7 IV में इसको उससे भी बहुत बेहतर कर दिया है। सोनी की आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग बहुत अमेजिंग है एंड इट्स जस्ट अनबिलीवेबल किस तरह वो आई को ट्रैक करता है। सोनी A7R4 में उन्होंने वीडियो आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग भी इंट्रोड्यूस की है और अब वीडियो में भी ये फीचर इनेबल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने टेस्ट किया है और हम टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। मैं एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे हूँ एंड एज यू कैन सी दैट ज़मीना की आई पे लॉक्ड है फोकस एंड इवन इफ शी मूव्स तो यू कैन सी कि फोकस बिल्कुल लॉक्ड है ऑन हर आई। इफ़ यू गोज़ फर्दर, आगे पीछे जहाँ भी जाएंगी, हर ऑटो फोकस इज़ लॉक्ड। इवन इफ आई टेक पिक्चर्स, ज़मीना कैन यू कम फॉरवर्ड प्लीज़, आ जाओ, टेक पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ देम विल बी इन फोकस। इसको हम लोग वीडियो में टेस्ट कर लेते हैं। आई जस्ट प्रेस रिकॉर्ड। ठीक है ज़मीना, मूव करें प्लीज़। And even in video you can see that it's completely in focus, और this is the feature जो A7R4 में उन्होंने लॉन्च किया है and video में eye autofocus is enabled. सेकेंड अमेजिंग फीचर जो इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इज़ द डायनामिक रेंज। सोनी प्रॉमिस करता है कि अप टू 15 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज इसमें A7R4 की रॉ फाइल में आपको दिए गए हैं। नाउ लॉट ऑफ टाइम्स फोटोग्राफर्स मुझसे पूछते हैं और बोलते हैं कि यार इतनी ज़्यादा डायनामिक रेंज की क्या ज़रूरत है, मैं कौन सा कोई 15 स्टॉप अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज तस्वीर ले लूँगा। यू राइट, प्रॉब्ली नहीं लेंगे, बट द थिंग इज़ दैट रीज़न आपको ये चाहिए होता है इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप एक्सपोजर को गलत कर लेंगे या गलती कर लेंगे। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास सीन्स में ऐसा होता है कि आपका
बहुत हेविली बैकलिट एनवायरनमेंट होता है, आपके सब्जेक्ट और स्काई में अच्छा खासा डिफरेंस होता है एक्सपोजर का, एंड वो आपको, अगर आपके पास डायनामिक रेंज ज़्यादा होगा तो आप बहुत सारी स्काई की डिटेल्स निकाल सकेंगे। स्पेशली अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो कराची के एनवायरनमेंट में वी हैव वेरी हार्श सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट तेज़ होती है और हमारे जो स्काइज़ हैं ना वो बहुत वॉश्ड आउट हो जाते हैं। सो अगर आप उसमें डिटेल निकालना चाहते हैं, थोड़ी सी अगर आप अंडर एक्सपोज तस्वीर लें तो आप बहुत सारी डिटेल रिटेंशन कर सकें। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे स्काइज़ हमारे हैं, बहुत ब्राइट यूजुअली होते हैं स्काइज़, एंड सन बिल्कुल कैमरे के पीछे है। सो नाउ वी गोना टेक अ शॉट ऑफ ज़रमीना, और उसके बाद मैं आपको पोस्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह आप बहुत ज़्यादा डिटेल फ्रॉम द स्काइज़ निकाल सकते हैं, जो आउटडोर फोटोग्राफी में बहुत एक नॉर्मल चीज़ है कि आपकी स्काई की डिटेल आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर हम सोनी A7R4 की रॉ फाइल्स से डिटेल निकालें तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, विच इज़ व्हाट वी गोना टेस्ट नाउ। सो मैं अब ज़रमीना का शॉट लेता हूँ एंड देन वील गो ऑन टू द कंप्यूटर एंड आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह बिफोर और आफ्टर आपकी डिटेल स्काई की निकलेगी। हाय, थोड़ा सा और अपना लेफ़्ट पे देखो, नहीं लेफ़्ट, या सो वीव टेकन द शॉट। और अब हम लोग कंप्यूटर पे चलते हैं ताकि आपको बताएं कि इन रॉ फाइल्स में कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो नाउ वी गो ऑन टू द स्क्रीन। इस फाइल को मैंने कैमरा रॉ में खोल लिया है एंड करंटली मैंने जो स्काई है विच इज़ व्हाट वी नीड टू, और जो स्काई है जिसको मुझे अब जिसका एक्सपोजर रिड्यूस करना है उसके लिए मैंने एक मास्क बना लिया है। नाउ ये मास्क बहुत कोई फिनिश्ड नहीं है, बट जस्ट सो दैट आई कैन शो यू कि इसमें कितनी डिटेल होती है हमारी रॉ फाइल्स में, तो मास्क को मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट एज यू कैन सी कि ये कोई बहुत ज़्यादा फिनिश्ड मास्क नहीं है, बट आइदर वे फॉर आवर पर्पस दिखाने के लिए ये इट्स ऑल राइट। नाउ अगर मैं इसमें एज यू कैन सी अगर मैं मास्क को ऑफ़ कर दूँ एंड आई टेक द एक्सपोजर डाउन, तो यू कैन सी कि कितनी डिटेल इसके अंदर मौजूद है जो आप कम कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द डिटेल ऑफ द स्काई और क्लाउड्स आउट। हाईलाइट को कम कर दें, फिर गो ओवर हियर एंड डीहेज को करूँ, सो you'll be able to see, even if you put in texture, you'll be able to see कि कितनी डिटेल आ सकती है। This is your before and then you have your after. द थर्ड फीचर जो मुझे सोनी A7R4 में बहुत अच्छा लगता है, जो उन्होंने सिर्फ इसमें ही इंट्रोड्यूस किया है, इज़ द ट्रैकिंग फोकस, जो एक्सपैंडेबल फ्लेक्सिबल स्पॉट फोकस है। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं एंड इट्स एन अमेजिंग फीचर। जो लोग जिनको फोकस के बाद रिकम्पोज करने की आदत है वो इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सपैंडेबल स्पॉट फोकस जो ट्रैकिंग करता है कैमरा, उसमें आप फोकस कर सकते हैं और उसके बाद अपना फ्रेम कंपोज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से कर सकते हैं और इसके क्या स्टेप्स होंगे। लेट्स जस्ट गो इनटू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। फ्लेक्सिबल एक्सपैंड स्पॉट फोकस में यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे होंगे, और जब आप ट्रैकिंग पे जाएंगे तो यू कैन सी दैट ये ट्रैकिंग वाली ऑप्शन ऑन हो गई है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे लेकर जाता हूँ, लेट्स से कि मैं ज़रमीना के शर्ट पे लेकर जाऊँगा, अब मैं हाफ बटन दबाऊँगा तो उसको वो ट्रैक कर लेगा। इवन इफ़ आई मूव तो सिर्फ वो पार्ट ऑफ द इमेज ट्रैक होगी, एंड एज यू कैन सी दैट द ट्रैकिंग इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो उसको ट्रैक कर रहा है। लेट्स से इफ़ आई मूव फॉरवर्ड एंड मैं उनके एल्बो को ट्रैक करूँ, सो आई कैन कम हियर एंड आई ट्रैक द एल्बो एंड इट विल रिमेन फोकस्ड एल्बो पे। That's how awesome this is. The fourth feature that I love about this camera is the resolution. 61 megapixel is an amazing resolution. A lot of times people say कि यार ये बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। And I agree, काफ़ी situations में आपको शायद ये resolution ना चाहिए हो,
बट 61 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप वाइड शॉट एक दफ़ा ले लें और फिर आप उसमें डिफरेंट क्रॉप्स निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट थिंग। लाइक मैं इंस्टाग्राम के लिए भी क्रॉप निकाल रहा होता हूँ, कभी कभार मुझे स्क्वायर क्रॉप भी चाहिए होता है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो से क्रॉप्स निकाल सकता हूँ। मैं काफ़ी कमर्शियल फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ ना। कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में बहुत दफ़ा उनको बिलबोर्ड्स के लिए भी शॉट्स चाहिए होते हैं जो वाइड होते हैं, एंड देन यू ऑल्सो नीड वर्टिकल शॉट्स जो प्रिंट्स में लग रहे होते हैं। तो दोनों ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक शॉट लेना होता है, और अगर लॉट ऑफ टाइम्स अगर आपके पास एक ही एक्सप्रेशन है जो आपको अच्छा लग रहा है तो आपके पास उसके दोनों वेरिएंट्स निकल आते हैं उसी क्रॉप से। तो 61 मेगापिक्सल्स इस वजह से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। The fifth point that I love about this is the body. Now A7R4 में उन्होंने बॉडी को काफ़ी चेंज किया है एंड आई लव इट। मुझे ऑल्दो बहुत कोई बड़ी बॉडीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब A7 III वाली वर्जन्स आई, let's just take it right over here, तो आप इन दोनों बॉडीज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। मुझे A7 III में प्रॉब्लम ये होता था दैट जब भी मैं शॉट लेता था तो मेरी जो पिंकी है वो इधर से बाहर होती थी, एंड आई ऑलवेज़ हैड अ प्रॉब्लम विद दिस। बट अगर मैं A7 IV को देखूं तो A7 IV में उन्होंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया और मेरी पिंकी बहुत आराम से कैमरे पे ही फिट होती है। उसके अलावा जो फिंगर्स की पोजीशन है, अगर आप ये देखें तो ये अच्छा खासा उन्होंने बड़ा कर दिया है। सो जब मैं A7 III पे अपनी फिंगर्स रखता था तो मेरा हाथ इतना अच्छा फिट नहीं होता था जितना A7 IV पे होता है। एंड इवन अगर आप A7 IV की फ़ील जो आप हाथ में पकड़ते हैं उसके बाद उसकी फ़ील देखें तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके हाथ में आती है। सो बॉडी आई जस्ट फील दैट ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो उन्होंने चेंज किए हैं। उसके अलावा इवन जो आपका अगर आप बैक साइड पे देखें तो यू हैव अ बटन जो पहले काफ़ी बेसिक सा होता था, एंड यू कैन सी इट राइट ओवर हेयर, दिस इज़ द बटन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपका ट्रैक करता है, जो जॉयस्टिक वाला बटन है। एंड अब अगर आप इस पे देखें सो ये काफ़ी स्टर्डी, और मतलब अगर आप देखें तो ये काफ़ी इसमें प्लास्टिक की फील नहीं आती, एंड इट लुक्स एज इफ़ ज़रा सॉलिडली बिल्ट है। सो इट्स बिल्ट लाइक अ टैंक। जो बॉडी के चेंजेस हैं A7R4 में वो बहुत अमेजिंग है, एंड आई फील दैट ये बॉडी ergonomically बहुत बेहतर है, एंड आई लव इट। The sixth feature that I love about the A7R4 is the control that I get from shooting and transferring the images onto my smartphone. इस पे मैंने एक वर्कशॉप भी की है, जो अगर आप पीछे मेरी वर्कशॉप्स देखें तो आप उसमें देख सकते हैं। बट आप इजीली आराम से कैमरे से अपने स्मार्टफोन पे वायरलेसली इमेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको इंस्टेंट सोशल मीडिया पे अपडेट करनी है तो आप बहुत आराम से इनको कर सकते हैं। Next point that I love about this camera is the IBIS. Now IBIS क्या होता है? इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि ऑल्दो कई लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, इसमें बॉडी में भी 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन है। उससे क्या होगा, आप बहुत दफ़ा जो वीडियो अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप हैंड हेल्ड शूट कर सकते हैं। इवन फोटोग्राफी में भी मैं अक्सर लिटरली 1/30th ऑफ अ सेकेंड पे आराम से शूट कर सकता हूँ। पहले मुझे बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम होती थी कि अगर मैं बहुत लो शटर स्पीड पे जाता था तो मेरी तस्वीरों में मोशन ब्लर आता था, बट दैट डजंट हैपन विद दिस। लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट। राइट नाउ मेरा कैमरा 1/30th ऑफ अ सेकेंड पे मैंने इसको शटर रखा हुआ है और मैं शॉट लूँगा एंड मैं आपको दिखाऊँगा दैट इवन 1/30th ऑफ अ सेकेंड भी काफ़ी शार्प होता है। बस उस तरफ देखो।
नाउ मैं 1/15 ऑफ अ सेकेंड ट्राई करता हूँ, अगेन हैंड हेल्ड 1/15 ऑफ अ सेकेंड टू सी हाउ दिस डज। As you can see that 1/15 of a second में भी काफ़ी शार्प इमेजेस आपकी मिल जाती हैं। You can see कि इससे कितनी पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं कि अगर आप लो लाइट सिचुएशन में हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, अगर आप वेडिंग्स कर रहे हैं तो आप बहुत कम शटर स्पीड पे बहुत अच्छी अमेजिंग तस्वीरें ले सकते हैं विदाउट रियली पुशिंग द ISO दैट मच। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि वीडियो में IBIS में क्या फ़र्क पड़ता है। Right now steady shot here IBIS off है and these are the results. अब मैंने स्टडी शॉट को ऑन कर दिया है, IBIS को ऑन कर दिया है and I'll take the shot of Zarmeena with steady shot on. The eighth feature that I love about this camera is that मैं Bluetooth से भी बहुत आराम से images transfer कर सकता हूँ from my camera to my phone. Ninth feature that they've added in this camera is the wireless connection on laptop. पहले आपको अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे कनेक्ट करना होता था तो आपको वायर चाहिए होती थी, बट इसमें इमेजिंग एज ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली वायरलेसली तस्वीरें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप रिमोट शूट करना चाहते हैं तो आप लिटरली शूट करें एंड आपकी इमेजेस वायरलेसली ट्रांसफ़र हो जाएंगी ऑन टू योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर। To connect to the computer with a Wi-Fi, you have to go on to the network 1 की settings और उसमें control with smartphone को आपको off करना है and then PC remote function को on करना है and you make sure that this is Wi-Fi direct। अगर आपको Wi-Fi की settings देखनी है तो Wi-Fi direct info में जाएंगे and you'll know the password जो आपका है and from this password you need to connect on the computer। Now we'll go on to the computer और कंप्यूटर के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह आपने कनेक्ट करना है। So अब हम लोग कंप्यूटर पे कनेक्ट हो गए एंड सबसे पहले हमें अपने वाईफाई कैमरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। So we will connect। क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो इसलिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, वरना you'll have to go and type in the password जो पिछली स्क्रीन पे नज़र आ रहा था आपको। उसके बाद हमने रिमोट को स्टार्ट किया एंड जब स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो आपको कैमरा बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। यू विल डबल क्लिक दिस एंड यू विल सी व्हाट इज़ इन दिस स्क्रीन, इट शुड बी मी। सो इट्स एज सिंपल, आप रिमोट से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू वाईफाई और अगर आपको पिक्चर लेनी है तो यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल फोकस एंड टेक अ शॉट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट एंड वंस यू टेक द पिक्चर तो आप व्यूअर ऐप में देख सकते हैं उसको आराम से। Another feature that I like about this camera is the crop. Now जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मैं काफ़ी दफ़ा जो कैमरे का क्रॉप मोड है वो यूज़ करता हूँ। क्रॉप मोड क्या होता है कि मैं कैमरे में आऊँगा और उसके बाद मैं APS-C को ऑन कर दूँगा। इससे क्या होगा कि वो क्रॉप मोड यूज़ करेगा एंड 1.5 टाइम्स जूम हो जाएगा। इसके अलावा इवन जो क्रॉप मोड में इमेजेस हैं वो 26 मेगापिक्सल की होंगी, विच इज़ कम्प्लीटली यूजेबल फॉर वट एवर आई वॉन्ट टू डू, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग। अनलेस कि मैंने बहुत बड़ा बिलबोर्ड नहीं लगाना तो मैं आराम से उन इमेजेस को जहाँ भी चाहूँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट इससे फ़ायदा क्या है मुझे?
फ़ायदा ये है कि लेट्स से कि अगर मेरे पास 50 mm और 85 mm दो लेंसेज हैं जो मुझे लेकर जाने हैं, तो मैं सिर्फ 50 mm लेकर जाऊंगा, और जब भी मुझे 85 mm का जूम चाहिए तो मैं 50 mm को क्रॉप कर दूंगा एंड विल कम आउट टू 80 mm। सो लिटरली मुझे अगर दो रेंजेस चाहिए तो मुझे सिर्फ 50 mm ले जाने की ज़रूरत है, ऑल्दो ये 85 है, बट मुझे सिर्फ 50 mm ले जाने की ज़रूरत है एंड 80 मैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम द क्रॉप बना दूंगा। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है दैट मैं कम लेंसेज लेकर जाता हूँ। लिटरली अगर मैं वैसे 4 लेंसेज लेकर जाने हों एक इवेंट पे तो मैं 2 लेंसेज लेकर जाता हूँ, एंड क्योंकि इसकी क्रॉप भी इतनी हाई रेजोल्यूशन है विच इज़ 26 मेगापिक्सल, तो आई रियली डोंट नीड कि जो है ना मैं एक एक्स्ट्रा बॉडी लेकर जाऊँ या मैं बहुत सारे लेंसेज लेकर जाऊँ, बिकॉज मैं क्रॉप से ही अपना मसला हल कर लेता हूँ। सो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट सेव्स मी अ लॉट ऑफ वेट, और मेरी जो कमर है वो भी मुझे दुआएं देती है, मुझे भी और सोनी को भी। अब हम लोग क्रॉप मोड को टेस्ट करेंगे एंड आई विल शो यू कि कितना फ़ायदा है। करंटली मैं ज़रमीना से ज़रा थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ हूँ एंड ऑब्वियसली समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें आपको और ज़्यादा करीब या ज़्यादा जूम करना होता है और आपके पास समटाइम्स लेंस नहीं होता जो इतना जूम कर रहा हो। राइट नाउ आई हैव अ 50 ऑन दिस, तो 50 में अगर मैं फुल फ्रेम पे शॉट लेता हूँ तो वो इस तरह लगता है अभी करंट डिस्टेंस पे। Now I'm going to switch this to crop mode. मैंने क्योंकि crop mode को एक बटन पे किया हुआ है, so all I have to do is just press the button and अब ये crop हो गया। So now we'll take the shot and as you can see that this is about 75 mm क्योंकि 1.5 times crop है। Now in the same way अगर मैं करीब जाना चाहता हूँ तो मैं करीब जाकर अगर फुल फ्रेम पे शॉट लूँगा तो इट्स गोज समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ आई क्रॉप इट देन यू कैन गेट अ क्लोज अप। So these are the 10 features that I loved about this camera. Again, as I've said before, this is an amazing piece of equipment. इतनी इसमें science और engineering गई हुई है and you can see it. To be honest, currently this is my favorite body और सबसे पहली body जो मेरे बैग के अंदर जाती है is the A7R4. I love it and I hope if you buy it, you will too. इस वर्कशॉप के लिए मैं थैंक करूंगा सोनी को और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ को कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम आपके साथ बात कर सकते हैं और आपको डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। मेरे अलावा 2 और ब्रांड एम्बेसडर्स पाकिस्तान के तारिक एके और तलहा गौरी भी बहुत सारी वर्कशॉप्स दे रहे हैं एंड यू कैन चेक दोज आउट एज वेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द A7R4, I would really recommend that आप इधर अगर पोस्ट करना चाहें वो कर लें, और you can link up to me on my Facebook और Instagram page। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं and this is my email right now। I would love अगर आप सोनी अल्फ़ा के इवेंट्स पेज पे जाकर रजिस्टर कर लें अपने आप को, ताकि जब भी हम लोग वर्कशॉप्स अनाउंस करें तो उसकी इंटीमेशन आपको ईमेल पे आती रहे। आखिर में मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप सोनी A7R4 और कोई बॉडी और लेंस लेने की प्लानिंग करें तो मेक श्योर दैट आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स से ही लें। इनोवी टेक्नोलॉजीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान में। सोनी के ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सोनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमेशा ग्रीन वारंटी कार्ड मांगें डीलर से सोनी के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त। सोनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में प्रोफेशनल टेक्नीशियंस मौजूद हैं कैमरास के लिए। So that brings us to the end of this workshop. As I said before, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। I hope you enjoyed it and I'll see you next time. अल्लाह हाफिज़।